Welcome back to my channel Narendra Kumar Dubey and Keshav. A student, we have completed noun and its kind. Thereafter, we have completed pronoun and its kinds. Now it's turn to study about adjective. So let's first and foremost know the definition of adjective. What is an adjective? तो देखें एडजेक्टिव क्या है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एक बात आप लोगों को सोचना होगा कि नाउन और प्रोनाउन ये दोनों का जिक्र साथ साथ क्यों चलता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन का ही दूसरा रूप है। यानी जो नाउन होता है उसके रिप्लेसमेंट में ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जो जो फीचर्स नाउन के होते हैं वो फीचर्स प्रोनाउन के भी होते हैं। तो इनको यानी नाउन को जो क्वालिफाई करता है वही प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि आप जानते हैं कि ये 8 हैं और उस 8 में इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसको कोई मॉडिफाई क्वालिफाई नहीं करता है। साथ ही जो होते हैं उनको कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है। जो बचे हुए सात है उसमें नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव से लेकर के कंजंक्शन तक यानी एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन ये जो 5 होते हैं इन पांचों को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से पाते हैं कि सात जो है इनको कोई ना कोई क्वालिफाई मॉडिफाई करता है लेकिन इंटरजेक्शन को कोई नहीं करता है क्योंकि ये बस इंटरजेक्टिंग वर्ड होता है। यानी ये सिर्फ किसी सेंटेंस में इनको जोड़ दिया जाता है इसलिए इनको न एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और न एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो आइए समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं विशेषण। शब्द के अर्थ को अगर आप समझना जानते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसका फीचर क्या होगा। जैसे विशेषण जो शब्द है अपने आप में ही अपना मीनिंग दे रहा है कि जहाँ विशेष बातें हो जहाँ किसी की विशेषता को दर्शाया जा रहा हो वह विशेषण होता है। तो ये विशेषण जो है एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। गुड बॉय हम पाते हैं कि ये मोहन सब्जेक्ट है इसका वर्ब है और ये इसका कम्प्लीमेंट पार्ट है। तो इस कम्प्लीमेंट में बॉय जो है ये इसका कम्प्लीमेंट नाउन है और ये इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव है। तो हम पाते हैं कि गुड जो है कॉमन नाउन बॉय को क्वालिफाई कर रहा है यानी ये एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरा ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट इस वाक्य में इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है तो इंटेलिजेंट प्रोनाउन ही को। ये हमारा सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है ही प्रोनाउन है। यहाँ हम पाते हैं कि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कौन गुड। तो वो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ प्रोनाउन ही है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है तो इंटेलिजेंट कर रहा है। तो इस तरह से किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है। अब इसमें इसके 10 काइंड्स हैं जिसमें हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं और वो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए इनकी संख्या 10 है। 10 में कुछ डिटर्मिनर हो जाते हैं और कुछ आपके विशुद्ध एडजेक्टिव हो जाते हैं। विशुद्ध इसलिए कह रहा हूँ कि इनको एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में एक डिफरेंस होता है कि एडजेक्टिव इज फ्री टू बी यूज विद एनी टाइप ऑफ नाउन और प्रोनाउन वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। वो सिंगुलर हो प्लूरल हो किसी प्रकार का नाउन हो उसके साथ हम एडजेक्टिव का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनर का प्रयोग करना हो तो वहाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसलिए वो थोड़ा सा हट के हो जाता है। वो डिटरमाइन करता है कि वो अपने साथ कौन सा नाउन लेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब कि
स्वयंवर, लड़की खुद से अपना दूल्हा चुन ले, वैसे ही ये डिटर्मिनर्स होते हैं अपने बाद नाउन को ये डिटरमाइन करते हैं कि मेरा किसके साथ एंगेजमेंट रहेगा। तो जैसे अगर कहें कि दिस का प्रयोग जो होता है, अगर डिटर्मिनर के तौर पे देखा जाए तो दिस किसी सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाया जा सकता है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगाया जा सकता है। ये डिटरमाइन करता है कि वो उसके साथ कौन सा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। दिज है, दिज के साथ आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, सिंगुलर नाउन नहीं लगा सकते हैं। ये डिटर्मिनर जो है डिटरमाइन करते हैं। अब आते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो इसका फर्स्ट काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। अब ये गुणवाचक क्या है ये समझना जरूरी है। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। गुण दो प्रकार के होते हैं, एक गुण होता है सद्गुण और एक होता है अवगुण। यानी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं वर्च्यूज, वर्च्यूज माने अच्छे गुण, ठीक है। और जो अवगुण होता है उसे वाइसेस कहते हैं, बुराइयाँ कहते हैं, अवगुण। समझ में आई? यानी इसमें दोनों पॉजिटिवनेस भी होगी और निगेटिवनेस भी होगी, दोनों होते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम पाते क्या हैं कि दैट टॉक्स अबाउट शेप, साइज, कलर एंड वर्च्यू, देयर आफ्टर वॉइसेज, सच लाइक थिंग्स आर क्वालिफाइज। तो इसमें हम पाते हैं कि किसी के रंग को, किसी के रूप को, किसी के आकार को या किसी के प्रकार को बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें राधा जो है, इसका हम जानते हैं कि ये गर्ल कम्प्लीमेंट है, ये प्रॉपर है और ये इसका कॉमन नाउन है, एक ही चीज़ है। अब इसमें ब्यूटीफुल जो आया है ये इसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है, गर्ल की अच्छाई है, सुंदरता। बुराई में क्या है कि बट शी इज टू नॉटी, टू नॉटी। अब देखो, ये जो नॉटी है ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एक्सेसिटी को दिखा रहा है। एक्सेसिटी को हम क्या कहते हैं कि दैट इज बियॉन्ड द लिमिट, व्हाट इज प्रॉपर, जो उचित है उससे अत्यधिक मात्रा में अगर कोई चीज़ होती है जिसको हम अपनी विशुद्ध भाषा में कहते हैं हद से पार हो गया है, हद से ज़्यादा हो गया है। जिसे लोग बातों बातों में कहते हैं कि अब पानी जो है नाक के ऊपर चढ़ गया है, यानी अब एक्शन ले लूँगा। तो उस तरह से यहाँ जो है हद से ज़्यादा किसी चीज़ को, मान लीजिए कि अगर किसी को आप कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है। आप अपने जो एक बचत है उसमें से आप उसको कुछ दे सकते हैं, न कि घर की सारी प्रॉपर्टी किसी को आप दे दें, तो यह अतिशयोक्ति है। यानी वो हद से ज़्यादा आप कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। तो यानी इसको अनुचित ठहराने के लिए हम लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये निगेटिवनेस हो गई, यानी टू का मतलब एक्सेस, और एक्सेस का मतलब हो गया कि बियॉन्ड द लिमिट, जो उसकी एक्सटेंट है, जो मात्रा है उसको क्रॉस कर गई है ये चीज़। तो यहाँ नेगेटिवनेस है, यहाँ पॉजिटिवनेस है, पी से मैं इंगित कर सकता हूँ, और यहाँ निगेटिवनेस है, एन से मैं इसको इंगित कर सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिल जाएंगी? शेप, शेप, साइज, कलर, शेप, साइज, कलर, वर्च्यू, वॉइसेज, इनका
इनको बताने के लिए हम एडजेक्टिव और क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। अब शेप में जैसे ले ली, कोई अगर मोटा आदमी है तो आपने कहा कि द पर्सन इज़ वेरी फैट, तो वो फैट उसका शेप बता रहा है। दिस गर्ल इज़ वेरी स्लिम, तो वो भी उसकी निगेटिवनेस हो गई, बहुत ज़्यादा स्लिम। तो यहाँ पे ये उसके शेप को बता रहा है। साइज क्या हो गया, द ट्री इज़ वेरी टॉल एंड दैट अनदर ट्री इज़ वेरी शॉर्ट, तो दूसरा वाला पेड़ बहुत छोटा है, तो वो उसका साइज हो गया। अगर कलर की बात करें तो जो भी कलर्स हैं, तो रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ब्लू जो भी है, वो सब किसी के क्वालिटी को बताने के लिए, उसके रंग को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद से अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ। अच्छाई बुराई के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है। तो हम पाते हैं कि इनका प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव और क्वालिटी का, किसी का शेप, साइज, कलर, वर्च्यू, वाइसेज को बताने के लिए किया जाता है। अन्य इसके एग्जाम्पल जो बनते हैं, वो 3-3 डिग्रीज में बनते हैं, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि डिग्रीज इन कंपैरिजन, उनका जो तुलनात्मक अवस्था है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसमें मैं बताऊंगा। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनका जो यूज होता है एडजेक्टिव और क्वालिटी का, 2 तरह से होता है। कि पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। दो तरह। अब एट्रीब्यूटिव क्या है, इसको हम कहें तो ये वर्णनात्मक हो जाएगा, वर्णनात्मक प्रयोग। और ये जो प्रेडिकेटिव हो गया, इसको कहते हैं विधेयात्मक प्रयोग, विधेयात्मक प्रयोग। एग्जाम्पल से दोनों को समझ लेते हैं। ये मैं बहुत बड़ा वीडियो इसमें नहीं बनाने वाला हूँ, बस इसके बाद से इसको मैं फिनिश कर दूंगा। तो ये एक्टिविटी में कहता है जैसे मोहन इज अ फैट बॉय, मोहन इज अ फैट बॉय। हम पाते हैं कि ये नाउन है, वाई क्या है, नाउन है, और इसके पहले फैट का प्रयोग हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। तो एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, वर्णात्मक, मीन्स व्हेन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज जस्ट बिफोर द नाउन इट इज सेड टू बी इन एट्रीब्यूटिव यूज। जब हम किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कर देते हैं, यानी उसके बाद, उस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, वर्णात्मक। और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। हमने दिया कि मोहन, सेम सेंटेंस से ही बनाते हैं कि मोहन इज फैट, मोहन इज फैट। इसमें हम पाते हैं कि फैट के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये फैट किसको कहा जा रहा है, ये तो हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी है, तो फैट मोहन को कहा जा रहा है, ये सब्जेक्ट है। तो ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, तो ये इसका सेकेंड पार्ट में फैट आया है, इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पर फैट के साथ नाउन जुड़ रहा है तो एट्रीब्यूटिव हो गया, और यहाँ पे कोई नाउन नहीं है फैट के आगे, इसलिए प्रेडिकेटिव हो गया। यानी जहाँ भी आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी का यूज करते हैं, उस एडजेक्टिव क्वालिटी के बाद नाउन आता है तो वह एट्रीब्यूटिव यूज में कहलाएगा। और अगर बिना नाउन का आता है, जैसे राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल से पहले ब्यूटीफुल आया है, तो यहाँ हम पाते हैं कि ब्यूटीफुल एट्रीब्यूटिव यूज है, और दूसरे में खाली लिखा है कि राधा इज़ ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल के आगे कोई नाउन नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज। सो आई थिंक कि यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तैयार रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिएगा, और साथ साथ जो आपके जानने वाले हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।
और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।